ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। 2024 के जो है क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, अब डे बाय डे जो है टाइम कंज्यूमिंग जो है बढ़ाए जा रहे हैं। आपके लिस्ट दी जा रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम खराब हो। ऐसी स्थिति में आपको परफेक्शन लाना होता है कि कौन सा लिस्ट में कौन सी कैटेगरी मैच करती है या नहीं करती है, और करने के बाद फिर आपको ऑल्टरनेशन पर जाना पड़ता है, ऑप्शन पर जाना पड़ता है, उसको मैच करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। 4 सवाल आपके पूछे गए हैं आपके 2024 में। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। जरा देखिए, मैच का है लिस्ट 1 लिस्ट 2। एक एक कैटेगरी को ध्यान से देखिए। प्लूरोब्रैंकिया, ये आपका मेंबर है फाइलम किसका, टीनोफोरा का। जैसे ही क्वेश्चन आता है, रेडुला जो है ये ग्रेस्पिंग ऑर्गन है मोलस्का का, ठीक। स्टोमाकॉर्ड जो है ये आपकी हेमिकॉर्डेटा में पाई जाती है, सॉलिड रॉड होती है, ठीक है। और एयर ब्लैडर जो है ये आपके ऑस्ट्रिक्थीज में बोनी फिश में पाए जाते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास इधर पहले से ही आ गया, 1 2 3 4। अब राइट साइड में हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ, मोलस्का दिया हुआ, टीनोफोरा दिया हुआ, ऑस्ट्रिक्थीज दिया हुआ, हेमिकॉर्डेटा। लेट अस पिक अप वन बाय वन, एक करके देखते। किसी को भी पकड़िए आप। आपने कहा प्लूरोब्रैंकिया है, तो आपको मैंने पहले बताया इट इज़ ए मेंबर ऑफ फाइलम टीनोफोरा, तो ये तो आपका ये हो गया, ठीक है। रेडुला मैंने आपको बताया ग्रेस्पिंग ऑर्गन है, किसमें, मोलस्का का है। आरी के समान ऑर्गन होता है जो कि आपका मोलस्का में है, तो ये भी गया और ये भी गया। स्टोमाकॉर्ड मैंने आपको बताया था ये हेमिकॉर्डेट में पाई जाती है और दुनिया में कई एनिमल किंगडम में नहीं पाई जाती है, जिसके आधार पर इनको कॉर्डेट से हटा के कहाँ रखा गया, इनवर्टिब्रेटा नॉन कॉर्डेट में रखा गया। तो आपका जो है ये भी आपका सवाल जा रहा है। एयर ब्लड देखिए, कॉन्ट्रिक्थीज में एयर ब्लड नहीं होता, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम, लगातार उनको तैरना पड़ता है, जबकि ये आराम से तैरते हैं। तो एयर ब्लडर जो है ये आपका ऑस्ट्रिक्थीज में पाया जाता है। आई थिंक हम लोगों ने अब सबको टैली कर लिया है। अब चॉइस को देखना है कि इसमें कौन सी करेक्ट बैठती है, कौन सी नहीं बैठती है। एक एक करके देखिए। पहला देखिए, फर्स्ट चॉइस A का 4, तो आपके सामने जब देख रहे हैं कि A का 2 है, इसलिए ये तो आंख बंद करके गलत करिए, ठीक है। और A का देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 2 कह रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी है, और इसकी प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं। 50% तो आपने पहले को तो काट दिया और चौथे को भी आपने काट दिया। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, इनको हमको वेरीफाई करना है कि विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आइए चलते हैं रेडुला। रेडुला में पता ही है B का 1 मोलस्का में, और इसमें देखिए आपका जो है B1 किस में है, B किस। अब आप देख रहे हैं इसमें B1 है, इसका मतलब ये चॉइस सही है और ये चॉइस सही है। यहाँ पर वो कह रहा है B का 4 कह रहा है, जबकि वो हेमिकॉर्डेटा में, इसलिए आँख बंद करके आप जो है इसको जो है वेंस अगेन टेक। तीसरे वाले में कह रहा है C में क्या जा रहा है, लिंक टूट जाता है। स्टोमाकॉर्ड जो है आपका हेमिकॉर्डेटा में। अब इसकी चॉइस कर रहे हैं, A में आपका 2 है, B में आपका 1, ये सही है, और C जो आपको जो देख रहे हैं वो 4 बता रहा है, जबकि ये आपका ये सही है। इसका मतलब है ये आपका सही हो गया, ठीक है। C का 1 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि ये आपका कट, राइट है। तो इधर आपका 4 ऑलरेडी कट कर दिया मैंने, और इधर ये कट मार रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी जो है ये आपका गलत है। सो नाउ यू आर ऑलमोस्ट श्योर कि दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। एक बार फिर से टैली करते हैं। A का 2 जा रहा है, टीनोफोरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और B का हमारा आ रहा है 1, B का 1 हमारा जा रहा है, ये भी सही है, ठीक है। और C का हमारा आ रहा है 4, C देखिए हेमिकॉर्डेटा का, स्टोमाकॉर्ड, ये भी हमारा सही है। इसके बाद चौथा आ रहा है D एयर ब्लैडर, ये हमारा ऑस्ट्रिक्थीज है, तो आपका ये भी सही है। तो ऑलमोस्ट 100% हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला करेक्ट है। इस तरह से ये सवाल आपका हो गया। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेंबर के याद रखिए, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वो याद रखिए, और उनके जो फाइलम है उसके साथ कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वी कांट सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन क्विकली। 4 सवाल आपके पूछे जाते हैं और 16 नंबर के आप मालिक हो जाते हो। अगर एक भी गलत होता है तो 5 नंबर आपके चले जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग। लेट अस सी दूसरा सवाल देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ही कोई स्टेटमेंट आता है इसका मतलब है वो किसी कैरेक्टरिस्टिक से लिया गया या उसने कुछ बनाया है। तो वी हैव टू फॉलो द 4 स्टेटमेंट।
पहले देखते हैं क्या है। एनालिट्स आर ट्रू सीलोमेट, ये पॉइंट ले रहा हूँ। आपको पता है सीलोम के आपको मैं 3 कैटेगरी आपको बता दें, ए सीलोमेट, सीडो सीलोमेट और यू सीलोमेट। ए सीलोमेट में सीलोम है नहीं है, उसका एग्जाम्पल आपको पता मैंने बताया था प्लेटी है। सूडो मैंने आपको बताया एस खैलमेंथिस में, ठीक है। बाकी एनिडेटा से लेकर के सारे सीलोमेट हैं। तो आपके पास ये क्लियर हो गया। पॉरीफेरा जो है ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स वाई क्वेश्चन डज नॉट अराइज टू हैव ए सीडो सीलोमेट, ये होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो ये सवाल तो हमको लग रहा है कि सही है स्टेटमेंट, एनिलिट्स आर ट्रू सीलोमेट है। और ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि पॉरीफेरा जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सीलोम का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, इसलिए ये बात हमारी गलत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो कहता है एस खैलमेंथिस आर ए सीलोमेट। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले एस खैलमेंथिस जो है ये सूडो सीलोमेट है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ओके, प्लेटी हेलमेंथ्स को वो कह रहा है सूडो सीलोमेट, तो ये 100% गलत है, क्योंकि ये क्या है, ए सीलोमेट है, तो ये भी गलत हो गया। अपने आप ही चौथा ऑप्शन हमारा बचा, ये हमारे बाप का है। नाउ लेट अस सी 1 by 1। ए में क्या है, बी ओनली, गलत। 2 क्या कह रहा है, ए ओनली, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सी ओनली गलत, ये आपका गलत। तो हमने पता लगा लिया इस क्वेश्चन का, 100% श्योर हो गए कि एनालिट्स आर ट्रू सीलोमेट एंड दैट्स वाई ओनली 1 कैरेक्टर, वो है आपका 2, ए ओनली। ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड। उसके तीसरे सवाल में आ रहे हैं, और ये सवाल देखते ही पता लग रहा है कि नेथोस्टोमेटा के अंदर 2 डिवीजन बनाई थी। आपका एक क्या था, आपके सामने पीसेज, और दूसरा था टेट्रापोडा। अब ये पीसेज के ऊपर आपका सवाल फोकस कर रहा है। अब जरा देखिए, पहला हमें पता होना चाहिए टेरोफिलम फिश, मिक्साइन, ठीक, और प्रिस्टिस और एक्जोसीटर, ये 4 हमारे सामने मेंबर दिए हुए हैं। हमें नहीं पता क्या कहना चाहता है, और कॉमन नाम भी दिए हुए हैं। तो ज़रा गौर से देखिए, अगर आपको एग्नेथा पता है, नेथोस्टोमेटा पता है, तो आपको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़रा देखिए, और अब जितने भी सवाल 2024 वाले टाइम कंज्यूमिंग आ रहे हैं, आपका टाइम जो है ज़्यादा किल होता है, इसलिए हमें परफेक्शन और ज़्यादा करना चाहिए। आप देखिए, पहला सवाल ये है मिक्साइन, ये आपको पता है 100% श्योर, ये आपका हैग फिश है, ठीक है। प्रिस्टिस जो है ये आपकी सॉ फिश है, ये आपका कॉमन नाम है। तो आपका ये भी गया और आपका ये भी गया, ठीक है। और एक्जोसीटस आपको पता ही है कि ये आपकी फ्लाइंग फिश है, तो ये भी आपका गया, ठीक। अब बचा आपके पास क्या, टेरोफिलम, और ये टेरोफिलम जो है ये आपकी एंजल फिश। हमने अपने चारों ऑप्शन को, ईच मेंबर को अलग अलग कॉमन नाम से टैली कर दिया। नाउ लेट अस कंसीडर 1 by 1 कौन सा करेक्ट हमारा ऑप्शन है। ए का आपको जैसे बताया करेक्ट क्या, 3 है। तो आप जरा देखिए, ए में 3 नहीं है, काट दीजिए। ए में 3 है, ये सही हो सकता है, इसमें नहीं है, और आपका इसमें है। तो 50% आपकी चॉइस तो आपको ये कट हो गई, ये भी आपका कट हो गया, ठीक। अब बचा आपके पास 2 और 4। अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं, मिक्साइन जो है वो आपका हैग फिश है, यानी बी का 1 होना चाहिए। अब इसमें देखिए B1 कहाँ है, इसमें देखिए B1 है, इसका मतलब है ये सवाइज और ये सही है, और यहाँ पर B1 नहीं है, इसका मतलब ये गलत, और इसका सिद्ध होगा ये भी गलत। तो आपका क्लियर हो गया कि आप 4 ऑप्शन में से आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। देखिए आपका C का 2, ये C है, क्लियर कट सॉ फिश है, और D का देखिए 4 है, वो आपका फ्लाइंग फिश है। इस तरह से ये साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम के ऊपर डिपेंडेंट है, और टाइप ऑफ फिशेस है, और इसका चार्ट हम आपको पहली बार बता चुके हैं। अगर आपको थोड़ा भी याद है तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2024 का आखिरी सवाल है, वो देखिए स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोऑर्डिनेट। गौर फरमाइए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको टेबल दी थी, कोऑर्डिनेट के और नॉन कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का टेबल दिया था, 5 कैरेक्टर के डिफरेंस दिए हुए थे। अब एक स्टेटमेंट आप जरा गौर से देखिए, फेरिंक्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, तो याद रखिए ये कोऑर्डिनेट में होता है, नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं होता है। तो वो आपको लग रहा है ये ठीक। नोटो कार्ड इज एब्सेंट, ये भी बात सही है, नॉन कोऑर्डिनेट में नोटो कार्ड नहीं होती है। फेरिंग्स एब्सेंट गिल्स होता है, ये किस में होता है, आपका कोऑर्डिनेट में होता है। तो इसका मतलब है
अबाउट नॉन कोडेड कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये किसका है, कोडेड का है, तो ये गलत हो रहा है। नोटोकॉर्ड जो है आपकी एब्सेंट है, बिल्कुल सही बात है, नॉन कोडेड में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका डॉर्सल है, किसमें, कोडेड में, तो भाई नॉन कोडेड में तो डॉर्सल नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो ये भी आपका कट हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, हार्ट जो है वो डॉर्सल होता है, किसमें, नॉन कोडेड, तो ये अब बात देखिए, अगर आपके नॉन कोडेड में हार्ट है जैसे एनिलिडा में है तो वो आपका डॉर्सल होगा, जबकि कोडेड में वेंट्रल हार्ट होता है। इसका मतलब है कि ये आपका हमारा सही है। ठीक है, पोस्ट टेल जो है आपकी एनल टेल, ये एब्सेंट, ये नोटोकॉर्ड में, नॉन कोडेड में नहीं होती हैं। तो आपके सामने साफ आ गया कि बी और डी और ई ये हमारे करेक्ट चॉइस हो सकते हैं। अब जरा देखिए एक एक करके, कह रहा है ए एंड सी, तो ए तो भाई है नहीं है, तो आप इसे काट दीजिए। दूसरे में फिर ए कह रहा है, ये भी आप काट दीजिए। ठीक है, ठीक, अब आया तीसरा। ठीक, अब इसमें बी और आपका डी और ई, ये दे, इसमें आपको वो तीनों दे रहा है, हो चॉइस हो रहा है। ठीक, इसमें बी यहाँ दे रहा है लेकिन सी दे रहा है, सी ये होता नहीं, तो हमारे सामने जो है ये करेक्ट चॉइस आ गई कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है नॉन कोडेड से रिलेटेड वो आपका तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, इंटायर जर्नी इन द एनिमल किंगडम सबसे बड़ा चैप्टर होता है आपकी पहली यूनिट में, जिसके लिए आपने बहुत सहयोग दिया और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी दे रहे हो। यात्रा लंबी है निश्चित रूप से, लेकिन हमको बहुत ही ठोस तैयारी करनी है जिससे कि 2025 में हम बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने ले सकें। इस यात्रा में आज लिविंग वर्ड का जो है आपका यूनिट पहली वाली के चारों फाइनल कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है हम प्रवेश करेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप उत्साहवर्धन करते रहिए, स्टेटमेंट आपके मोटिवेशन के बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।